आज थोड़ी गांव की बातें। ये कविता उन लोगों के लिए है जो शहरों से गांवों से पलायन करके शहरों में आ गया, चाहे जिस भी कारण से हो, रोज़गार के सिलसिले में, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी कारण से उनका गांव छूटा, उनका घर छूटा, दोस्त यार रिश्तेदार सब छूटे, और सबसे बड़ी बात माँ बाप रह गए गांव में। सब कुछ छूटा और वो शहर आके बस गया। इस पूरे पलायन के सिलसिले में उसने क्या पाया ये उसे पता नहीं है, बट जो उसने खोया है उसकी टीस उसे हमेशा रहती है। कविता थोड़ी फनी सी है और प्रसंग ये है कि एक युवक है, एक लड़का है जो गांव से पलायन होकर के शहर में आया। पलायन करके यहाँ जब वो शहर में आता है, पढ़ने के लिए आया है, बाद में उसे यहीं नौकरी मिल जाती है, वो रहने लगता है। लेकिन उसे उसका गांव बहुत याद आता है, गांव का घर बहुत याद आता है, गांव की वो छत याद आती है जहाँ पे वो ऊपर सोया करता था, गांव का आंगन याद आता है, गांव का दरवाज़ा याद आता है, दरवाजे के बाहर पीपल का वो पेड़ याद आता है। उसे अपने कुएं याद आते हैं, उसे अपने बगीचे याद आते हैं। तो उसकी पत्नी या उसकी प्रेमिका या उसकी प्रेयसी जो शहर की है, वह उससे कहता है कि तेरे शहर में क्या धरा है, चल गांव ही चलते हैं। बट जो शहर की लड़की है वो गांव नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसने गांव देखे नहीं। उसे शहर की ही चकाचौंध अच्छी लगती है। तो वह उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि तेरे शहर में क्या धरा है, चल ना गाँव ही चलते हैं। इस पूरी कविता का उद्देश्य कहीं से भी किसी शहर वाले व्यक्ति के लिए कोई अनादर का भाव या उसे कोई चोट पहुंचाने का नहीं है अर्थ। बस इस कविता को आनंद लीजिए, कविता का आनंद लीजिए। हाँ, ये ज़रूर कविता उन लोगों को अच्छी लगेगी जो गाँवों से शहर में आकर बस गए हैं और उनका गांव उनके पीछे छूट गया है। तो कवि कहते हैं, प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। वहाँ बोली में है शहद, वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली। आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली। दौड़ के तूने बड़े चाव से रखा था जो छत पर, दिन भर झूम के बरसा फिर भी तेरा बर्तन खाली। मेरा सीढ़ीदार कुआं, मेरा सीढ़ीदार कुआं, वहाँ आके मुँह तक भरा है। प्रिय गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। जो लोग भी गांव में रहे हैं, खास करके तब जब कुएं होते थे गाँव में, तो जब बारिश का दिन होते थे तो कुएं मुंह तक आकर भर जाते थे। पूरा पानी ऊपर, उसका लेवल जो है उसकी सतह ऊपर तक आ जाती थी। उसी को यहाँ चित्रित करने की कोशिश की गई है। और कुएं सीढ़ीदार होते थे कई बार। वो फिर कहता है, ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती।
ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। तेरी नरम मुलायम मिट्टी हो न सकी उपजाऊं, गांव के मन में पीपल फूटा भेद दीवार की छाती। यहाँ जहाँ बंधती है मेरी गाय, जहाँ बंधती है मेरी गाय, वो ठूंठ तक भी हरा है प्रिय। गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। कभी कहते हैं कि जब शहरों में हैं तो वहाँ के बगीचे छोड़ आए आप, जिसमें टहलने में ही आपको आधा घंटा लग जाता था। यहाँ आप गमलों में फूल खिला रहे हैं, और चाहे कितने भी नरम मुलायम मिट्टी खरीद के लें, बट वो उपजाऊ नहीं हो पाती। वहाँ पे वैसे फूल नहीं खिल पाते जैसे गांव में खिलते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ उपजाने के लिए या कुछ पेड़ या कोई पौधा जमाने के लिए पता नहीं क्या क्या यत्न करने पड़ते हैं। और वहाँ तो दीवारों से भी फूट के पौधे निकल आते हैं, पीपल निकल आते हैं। फिर से गाऊंगा इसको। ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। तेरी नरम मुलायम मिट्टी हो न सकी उपजाऊं, गांव के मंदिर पीपल फूटा भेद दीवार की छाती। जहाँ बंधती है मेरी गाय, जहाँ बंधती है मेरी गाय, वो ठूंठ तक भी हरा है प्रिय। गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है। अब फिर वो गांव और शहर के प्रेम की तुलना करता है। हालांकि इसका उद्देश्य बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि शहरों में प्रेम नहीं होता, लेकिन ये उसकी भावना है और उसको ऐसे ही लिए जाना चाहिए। वो गांव की लड़की और शहर की लड़की की तुलना करता है। वो कहता है, पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती हैं चुनौती। पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती हैं चुनौती। तू है ढूंढती प्रेम वेदना वैलेंटाइन डे में, वो तो मानती भाव रंग को अपनी प्रेम बपौती। उनके विश्वास का सोना, उनके विश्वास का सोना, चल देख कितना खरा है प्रिय। गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। इसके बाद कवि ने शहर में जो सौंदर्य की प्रतियोगिताएं होती हैं, जहाँ पे सौंदर्य को आंका जाता है, तो उस पर थोड़ा सा व्यंग्य किया है और उसकी तुलना गांव के उस जंगली सौंदर्य से की है, या उस नेचुरल सौंदर्य से की है, सुंदरता से की है, जो अपने आप में ही सुंदर होता है, बस देखने की आंखें चाहिए। तो आगे वो कहते हैं, लज्जा जिसकी जितनी ज़्यादा ताकी झांकी जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज़्यादा अंकों आकी जाए। यहाँ पे सुंदरता जब ब्यूटी पीजेंट्स में, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में जब सौंदर्य को मापा जाता है तो उनको अंक दिए जाते हैं, उनको मार्क्स मिलते हैं। तो वो कहते हैं, लज्जा जिसकी जितनी ज़्यादा ताकी झांकी जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज़्यादा अंकों आकी जाए। लिपे पुते चेहरों पे लिपटी नकली वो मुस्काने, चाल का असली ठुमका भूली बाकी बाकी जाए। मेरे
गाँव में कंडे बीनती एक सांवली अप्सरा है मेरे। गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। फिर वो गांव और शहरों की स्वास्थ्य पे बात करते हैं। वो कहते हैं, गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग ये गोरी कैसा तुझको मुझे समझ न आए। गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग ये गोरी कैसा तुझको मुझे समझ न आए। नाचे चीखे कूदे कांपे लगे भले ही भद्दे, कूट पाँव जी चिमटा पीटे रोग ही हर हो जाए। तुझे सुख में भी नहीं चैन, तुझे सुख में भी नहीं चैन, वहाँ दर्द भी मस्खरा है प्रिय। गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। यहाँ आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि आप शहरों में चाहे लाख टैबलेट्स खा लीजिए, कैप्सूल खा लीजिए, फिर भी कई बार आपके रोग ठीक नहीं होते। गांव में ओझा गुनी होते हैं, लोग झाड़ फूंक करते हैं। कई बार सामान्य घरों से भी किसी स्त्री या पुरुष के पास ये विद्या होती है कि वो झाड़ फूंक कर देते हैं और रोग ठीक भी हो जाते हैं। कई बार वो चाहे जैसे भी ठीक होते हैं। तो उसी पर ये तंज कसा हुआ है उन्होंने कि आप चाहे कितनी भी गोली लाली पीली खा लें, वहाँ पे जो ओझा होते हैं वो भले नाचें कूदें चीखें काँपें, बट रोग ठीक हो जाते हैं। तो अंतिम पंक्तियाँ ऐसे हैं, दादी का तू नुस्खा ले ले व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फांक भभूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी। दादी का तू नुस्खा ले ले व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फांक भभूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी। बैठ बिठाए शहर में तेरे कब्ज अपच बेचैनी, थकन घुटन सर दर्द आपरा रक्तचाप में तेजी, वहाँ नेह में है घुली, वहाँ नेह में है घुली, यहाँ देह में शर्करा है प्रिय। गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। वो कहते हैं कि तू दादी का नुस्खा आजमा ले, ये अंग्रेजी दवा व्यर्थ है, और वो भभूत खा ले जो मेरी माँ ने बहुत प्यार से भेजी है। यहाँ तेरे शहर में बैठे बिठाए इतनी सारी बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप, सर दर्द, घुटन, थकन, और फिर भी ठीक नहीं होते। वहाँ तो नेह में लोगों के प्रेम में ही मिठास है, और यहाँ आपकी बॉडी में मिठास है। उन्होंने डायबिटीज़ पे तंज कसा है कि बैठे बिठाए यहाँ डायबिटीज़ हो जाती है। तो फिर से कहता हूँ, दादी का तू नुस्खा ले ले व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फांक भभूत जो माँ ने मेरी बड़े प्यार से भेजी। बैठे बिठाए शहर में तेरे कब्ज अपच बेचैनी, थकन घुटन सर दर्द आपरा रक्तचाप में तेजी, वहाँ नेह में है घुली, वहाँ नेह में है घुली, यहाँ देह में शर्करा है प्रिय। गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है प्रिय। गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है।